जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो अब तक हम ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके थे सिंपल कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट और उसके क्वेश्चंस। तो आज फिर से आपका इस लेक्चर में स्वागत है और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को एडवांस रूप में। तो आपने जाना ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी देखिए। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि थीटा की वैल्यू सेम है तो आप क्या कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। चाहे ये हम देखें 0 डिग्री के लिए, चाहे हम देखें ये 30 डिग्री के लिए, चाहे हमारा थीटा क्या हो 45 हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, कुछ भी थीटा हो हमारा, तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। और आप इसी से बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं। कैसे? तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख दें हम, तो आप कहेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या निकल के आया, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस बार हमने साइन स्क्वायर को इधर ले, तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेकंड आइडेंटिटी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही सेम केस थीटा यदि आपकी 0 हो, 30, 45 कोई भी थीटा हो, तो आप देख सकते हैं हमेशा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और आप इसी से और आइडेंटिटी बना सकते हैं। कैसे? तो आप कहेंगे माइनस इधर आके प्लस, तो आप कहेंगे सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यदि आप tan सेकंड थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बनेगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि हम tan थीटा निकालना चाहें तो कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये प्लस का 1 इधर आके माइनस, तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जहां आप tan थीटा निकालेंगे तो आप कहेंगे ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी हम जानते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वही सेम केस आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यदि 1 है तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज जो आपको जाननी जरूरी है। इसके बाद इसी आइडेंटिटी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, यदि आपके पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, और यदि आपसे ये कहा जाए कि आप वैल्यू निकालिए x की, तो सोचिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके माइंड में होगा 60 की वैल्यू रख दें, तो मैं कहता हूँ ये करने की जरूरत नहीं आपको। आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो आप देखेंगे यहाँ यदि मैं इसको a कहूँ, ये मैं b कहूँ, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कोस स्क्वायर b 1 है। तो मैं इसको यदि आप कह सकते हो कि इन दोनों का सम 1 है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही 1 होता है आपका। तो क्यों ना इस कंसेप्ट का यूज किया जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री वो इक्वल होगा किसके साथ, तो 3x माइनस 9 के साथ। तो आप देखेंगे 3x की वैल्यू क्या आएगी, 60 प्लस में 9 69, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो 23। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आप कहेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, 23 डिग्री, एंड दैट इज आवर आंसर। इसी तरीके से एक और सिंपल सा क्वेश्चन, यदि आप कहें कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, यदि आपको गिवन है 2/3, और आपको कहा जाए कि आप फाइंड कीजिए किसकी वैल्यू, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे।
तो हमने जाना cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। सोचिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। और हमने जाना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू 2/3। और आप सभी जानते हैं कि cos के थीटा प्लस साइन के थीटा क्या होता है 1। तो 1 इंटू एनीथिंग। तो आप कहेंगे cos के थीटा माइनस साइन के थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो साइन के थीटा को यदि मैं cos के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आप ये डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या बनेगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3। यानी इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा आपका 2/3। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट, यदि हमारे पास गिवन हो cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू m और cos अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू n, और आपको निकालना हो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। तो सोचिए आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपने कहा यहां से cos अल्फा क्या जाएगा पहले केस से, तो m इंटू में cos बीटा आ जाएगा। और यदि यहां से देखें तो cos अल्फा क्या आएगा, तो आप कहेंगे n इंटू में साइन बीटा आ जाएगा। तो आप पहले केस को और दूसरे केस को दोनों को रीड कीजिए ध्यान से। तो आप देखेंगे दोनों का LHS है वो cos अल्फा है यानी इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे m cos बीटा बराबर होगा n साइन बीटा के होगा। तो आप यहां से हम देखेंगे रिजल्ट में हमें चाहिए क्या cos स्क्वायर बीटा, यानी साइन बीटा नहीं चाहिए। तो आप क्या कीजिए स्क्वायरिंग कर लीजिए बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वर्क करने पर क्या मिलेगा आपको, तो आप देखेंगे m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा और n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब यहां से n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं आप, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। अब ये माइनस ले आइए इधर, तो आप कहेंगे m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर। और यहां से देखेंगे तो cos स्क्वायर बीटा दोनों में क्या है कॉमन, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल n स्क्वायर के। और यही हमारा क्वेश्चन करके हमसे पूछा क्या गया था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हैं दैट इज n स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि आपके पास sin थीटा अपॉन x बराबर है किसके cos थीटा अपॉन y, और आपको निकालना है क्या sin थीटा माइनस cos थीटा। तो सोचिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो sin थीटा अपॉन x यदि आपको इक्वल है cos थीटा अपॉन y, तो कैसे करें, हमें निकालना है साइन माइनस cos। तो यदि मैं इसको यदि कांस्टेंट k के इक्वल मानूं, ये दोनों आपस में इक्वल और इसको मैंने मान लिया इक्वल टू k, तो आप कहेंगे साइन थीटा अपॉन x भी किसके इक्वल होगा k के। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आप बोलो क्या आएगी, तो आप बोलोगे kx। अच्छा जी, यदि आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे k इंटू में y ky है कि नहीं। अब आपको k निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो अप्लाई कीजिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मींस k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे k स्क्वायर तो कॉमन आ गया और अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या देगी 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यदि आप k लिखेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से अब हम समझते हैं साइन माइनस कोस कैसे निकालें। तो आप करेंगे साइन थीटा
माइनस कोस्टा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपने कही kx, कोस्टा की वैल्यू आपने कही ky। तो पुट कर दीजिए kx माइनस में ky। तो यहां से क्या k कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई। अब k की वैल्यू आपके पास है क्या, तो आप बोलेंगे 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और इनटू में क्या है x माइनस वाई। तो आपका रिजल्ट क्या बन गया, x माइनस वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आंसर। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और क्या चाहिए आपको, स्पीड स्लो करनी है तो वो भी बताइएगा। नेक्स्ट आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। 3 sin θ प्लस 4 cos θ इक्वल टू 5। और आपको यदि इसमें कह दे साइन निकालिए, कोस निकालिए, tan कुछ भी कहे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए। तो देखिए आप हमेशा इसमें देखिए इसके कोफिशिएंट 3, ये 4 और ये 5, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है? तो आप चेक करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का हो गया 16, तो ये हो गया 16 प्लस 9 25, यानी आप कहेंगे यस 5, यानी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि कोई थीटा यहाँ पे है, तो P की वैल्यू आप क्या कह सकते हैं, P की वैल्यू 3, B की वैल्यू क्या कह सकते हैं 4, और आपका H कह सकते हैं 5। ये आपका रिजल्ट बन सकता है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यदि यहाँ से आपको tan θ निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। tan θ क्या हो जाएगा P अपॉन B। अब P की वैल्यू आपके सामने क्या है 3, अब B की वैल्यू 4, तो एक का तरीका आपका ये है कि आप डायरेक्ट मारे। या दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, आप देखिए 3 sin θ प्लस 4 cos θ किसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे 5 के। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो आप क्या कीजिए इसको 1 बनाइए राइट हैंड साइड को। तो आप क्या करना चाहेंगे 5 से डिवाइड, बोथ साइड हमने 5 से डिवाइड किया, तो आपका ये बन गया 1। और हम जानते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो आप देखेंगे ये 3 टा 5, यदि मैं इसको देखूँ ये साइन है तो इसके साथ साइन थीटा होना चाहिए, और यदि ये कोस है तो इसके साथ क्या होना चाहिए कोस थीटा होना चाहिए। साइन के साथ साइन थीटा तभी तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कोस के साथ कोस थीटा तभी तो कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, यानी साइन थीटा की वैल्यू आप बोलेंगे कितनी 3/5, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी तो 4/5। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा भी निकाल पा रहे हैं हम, कोस थीटा भी। और यदि हम यहाँ से tan थीटा निकालें तो बहुत ही सिंपल, आप कहेंगे साइन बाय कोस कर दीजिए, या आप देखते हैं ये P होता है ये H होता है, तो B की वैल्यू जो पाइथागोरस ट्रिपलेट के द्वारा कितनी 4, तो यहाँ से भी कर सकते हैं P/B यानी 3/4, एंड दैट इज आवर आंसर। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट आपको। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको निकालना है tan थीटा। तो आप कुछ सेकंड में बता सकते हैं इसका रिजल्ट। आप देखेंगे क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में है, तो आप कहेंगे यस। आपको दिख रहा होगा ये PBH, तो आप यहाँ से tan थीटा डायरेक्ट बता सकते हैं क्या P/B, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 2ab, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के रिजल्ट है तो आप सीधा सोल्व कर सकते हैं। और यदि आपको साइन थीटा निकालना हो तो भी साइन थीटा क्या होता है P/H, तो P की वैल्यू क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और H की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ भी निकाल सकते हैं। यदि आपको सेकेंड थीटा पूछा जाए तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोट थीटा पुट कर दिया जाए तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कीजिए, तो आप हर तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके पास गिवन हो tan अल्फा किसके इक्वल, तो n इंटू में tan बीटा के, और साइन अल्फा किसके इक्वल है, तो आपके पास गिवन है ये m साइन बीटा के।
और आपको कहा जाए कि आप कोस स्क्वायर अल्फा निकालिए, तो सोचिए आप कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे रिजल्ट में हमें चाहिए क्या, कोस अल्फा, यानी बीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो आपको वो तीनों आइडेंटिटी पूरी तरीके से याद रखनी चाहिए, और कैसे अप्लाई करनी वो भी सोचें। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यदि मैं बीटा एलिमिनेट करना चाहूँ तो बीटा को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा है, तो tan बीटा को आप इधर लाइए, तो आप देखेंगे 1/tan बीटा लिख दें, और tan अल्फा को इधर ले जाइए, तो आप क्या लिखेंगे n, और ये tan अल्फा इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड, ऐसे लिख सकते हैं। तो tan बीटा का रेसिप्रोकल यानी कोट बीटा, और ये जगह क्या आपका n/tan अल्फा, और tan अल्फा को लिख देंगे sin अल्फा बाय cos अल्फा, तो sin अल्फा और ये cos अल्फा, ये हो जाएगा आपका। ऐसे सिमिलरली यदि हम यहाँ से देखें तो आपके पास sin अल्फा किसके इक्वल है, m sin बीटा, तो sin बीटा को इधर ले आइए तो आप कहेंगे 1/sin बीटा हो जाएगा, और sin अल्फा को इधर ले आइए तो आप कहेंगे m/sin अल्फा हो जाएगा, यानी 1/sin बीटा यानी कोसेकेंट बीटा, और ये हो जाएगा m/sin अल्फा। तो इसको देखते ही आपको आइडेंटिटी याद आ होगी क्या, कोसेकेंट और कोट का क्या रिलेशन है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो लगाइए कोसेकेंट स्क्वायर बीटा माइनस कोट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो कोसेकेंट बीटा की वैल्यू क्या है, m sin अल्फा, स्क्वायर कर दीजिए m स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, कोट बीटा की इस, तो इसका भी स्क्वायर कीजिए n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बाय में sin स्क्वायर अल्फा, और ये किसके इक्वल 1, तो पूरे का आंसर क्या आएगा sin स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, तो आप देखेंगे रिजल्ट क्या आया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या, sin स्क्वायर अल्फा। मगर क्योंकि रिजल्ट हमें क्या चाहिए, कोस स्क्वायर अल्फा यानी कोस अल्फा चाहिए, तो sin स्क्वायर अल्फा को क्या लिख दें हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, बोलो। तो कोस स्क्वायर अल्फा चाहिए, तो कोस स्क्वायर अल्फा एक साथ पढ़ दीजिए। तो यदि ये आप इधर उठा के लाते हैं तो आप देखेंगे ये इधर आके प्लस का, और ये माइनस का n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये इधर आके माइनस का m स्क्वायर। तो आप इसको और क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस n स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और अंदर क्या रहेगा 1 माइनस n स्क्वायर, और इधर क्या है 1 माइनस m स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी क्या, 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस n स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ये कंसेप्ट है आपकी, और धीरे धीरे हम हर लेक्चर में अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सीखेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।